जनता पूछने लगी है अब सवाल। सितारगंज ग्राम सभा लौका में क्षेत्रीय विधायक सितारगंज सौरभ बहुगुणा जब चुनाव के मद्देनजर जनसंपर्क अभियान के तहत पहुंचे तो वहां एक युवा सतेंद्र कुमार ने सौरभ बहुगुणा से 5 वर्ष के कार्यकाल में किसी भी प्रकार का कोई विकास न होने का आरोप लगाया व सवालों की झड़ी लगा दी, जिसे सभा का माहौल गर्मा गया। अफरा तफरी में सौरभ बहुगुणा को सभा छोड़कर जाना पड़ा। इसी तरह सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल भी जब सितारगंज की गोठा ग्राम सभा में जनसंपर्क व गांव की समस्या सुनने पहुंचे तो उन्हें भी मून की खानी पड़ी। वहां भी एक युवा ने 10 वर्ष व पहले चुनाव हारने के बाद सितारगंज क्षेत्र व जनता की कोई सुध न लेने का आरोप लगाया। युवा ने भरी सभा में कहा कि विधायक जी, आपको 10 वर्षों तक चुप्पी साधे रहने के बाद अब चुनाव के समय जनता के दुख दर्द की याद आ रही है। अब वो किस आधार पर वोट पाने की उम्मीद लगाए हुए हैं। युवा ने बड़ी बेबाकी से जन उपेक्षा व जनता की अनदेखी के आरोप लगाने शुरू किए तो पूर्व विधायक नारायण पाल ने मीटिंग में यह सवाल उछाल दिया कि इस युवा को किसी ने एजेंट बनाकर भेजा है और उल्टा उस युवक से ही सवाल करने शुरू कर दिए कि वह बताए कि यह सब वो किसके कहने पर कर रहा है, जबकि युवा बार बार यह कहता रहा कि वो इसी गाँव का निवासी है और उसे अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन उसकी बात को अनसुनी करते हुए उसे सभा से बाहर जाने को कहा गया और विधायक ने उसे घर पर मिलने की बात कही। इन दोनों प्रकरणों से यह स्पष्ट हो गया है कि अब जनता जनप्रतिनिधियों के कामों पर नजर रखने लगी है और समय पने पर उनसे सवाल जवाब भी करने लगी है। लोकतंत्र में इस तरह के सवाल जवाब निकट भविष्य में स्वस्थ परंपराओं को जन्म देंगे और जनप्रतिनिधियों को भी यह याद दिलाएंगे कि उनके द्वारा की गई घोषणा अगर झूठी हुई या पूरी नहीं हुई तो उनसे जनता सवाल पूछेगी। कोरी घोषणाओं से अब जनता को नहीं बहकाया जा सकेगा। सितारगंज से मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट। नहीं, उसमें देखिए सर, मैं उस चीज़ में आप उस समय तक मैं उस चीज़ को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रहेगी सवाल जो भी कार्य हो आपके माध्यम से हो तो हमें नहीं उसके इन्वॉल्व होना चाहिए और किसी के भी माध्यम से कार्य होना चाहिए, तो उसमें किसी की टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा बोल के फायदा तो है नहीं ज़्यादा बोल, अरे हम कहाँ ज़्यादा बोल रहे हैं, मैंने नहीं हमारे नए संज्ञान में नहीं है। आपने कहा अभी तब मैं जाना, मेरे संज्ञान में तो नहीं, इन्होंने कहा। हाँ यादव जी पीछे बैठ गए हैं। हाँ शायद ये गए होंगे उनके साथ भैया। ना गए नहीं है, लेकिन तो आप कैसे कह दिए कि उसमें इन्वॉल्व थे भैया? जानते हैं तो कह दिए, सच्चाई है नहीं तो आप कैसे उसमें, आप ही तो कह रहे हो कि हम गए, इन्होंने मदद किया था, आप कह रहे हो आप देखे थे। एक मिनट, मतलब जिस चीज को आदमी देख नहीं वो चीज तो वही जानकारी है, उस चीज को नहीं कह देगा। आप यहाँ क्यों आए? मैं ये पूछने आया कि आप देखिए, आए हो ना? हाँ आया, मैं वही सीधा रख रहा हूँ मेरी कि आज से एक मिनट विधायक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे कहना विधायक जी, आप बताइए। हाँ अच्छी तरीके से, तो मैं वही रखने आया आपसे कि जब हमारा गांव जब आज दलदल में फंसा हुआ है काफी साल से, आज 2 पीढ़ी खत्म हो गई हमारे ग्राम सभा की, ये तीसरी पीढ़ी खत्म हो रही है और यही राजनीति रह गई है कि जातिवाद और ये बात यही करके हमें लोग लड़ाए रह रहे हैं, तो कैसे हमारे गांव का भला होगा ये बताइए। 10 साल में ना आपने हमें कुछ किया, ना हमारे और लोग नेताओं से करने दे रहे, तो होगा कैसे भला? केवल वोट डालने का अधिकार है हमारा। नहीं आपने 10 साल में क्या किया हमारे यहाँ? अच्छा ये किसी के भेजा हुआ है? नहीं मैं स्वयं आया हूँ, गांव का समझ नहीं, भेजा नहीं हूँ मैं स्वयं। भाई किससे आपने सारी भेजा हुआ? किसी का? किसका भेजा हूँ? बैठा जरा बैठा। हाँ बैठा हूँ मैं, आप बताइए। मैं इस गांव का हूँ। चलो मैं इस गांव का हूँ। चलो आप तुम्हें बुलाया यहाँ पे क्यों? गांव का हूँ मैं, आया हूँ। बिल्कुल चुप हो जाओ आप। अच्छा क्यों चुप हो जाए? हम मांग नहीं सकते, आपसे कह नहीं सकते। तो ये मुझ पर आरोप काहे के लिए? कहाँ आरोप लगा रहा हूँ? नहीं मैंने गलत कहा। 10 साल में नहीं 10 समझदार नहीं, आप भी मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं स्वयं आया हूँ। अब हम हो जाओ। हाँ। हम किसी का अब आप चुप हो जाओ। हम मैं चुप ही हूँ। आपको किसी से परेशानी है? हाँ? मुझे ये परेशानी है कि मैं कार्य कर रहा हूँ, तो इन्होंने क्यों हमारी आपत्ति तुम की? यार किसी घर पे आरोप लगाने आया हो तो वहाँ आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, जाने के स्थान आरोप नहीं लगा रहा हूँ। सामाजिक कार्य में किसी घर पे आरोप थोड़ो लगाने, आप एक जिम्मेदार आदमी है, आपके सामने रखने आया हूँ। एक मिनट ये सामने नहीं रखे ना, 10 साल कुछ नहीं किया। क्या? चलो अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुमसे मिलने जाओ। आप जाओ, आइए, जाओ चलिए आइए, ठीक है।
वो तुम बताना वही इन्होंने पंचकुल आपको हमने वोट दिया हमारे विकास में। 5 साल का बजट का काम कहाँ है हमारा रोड 10 साल पहले का बना है। आपने हम पे एक पिलर गाड़ करके लाइट लगा दिया है, ये हमारा विकास है। आपने हमको पीने के लिए नल दिया, ये विकास है। क्या दिया हमने? हमारा घर किधर है, हमारा आवास किधर है? आपके पिताजी ने, माननीय बहुगुणा जी ने, सम्मान करता हूँ मैं उनका, और उन्होंने हमको क्या दिया? गाजर दिया। बताने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हमको कहा कि कच्चा घर बनाएंगे, हम 3 साइड बनाएंगे। किस आधार पे कहा? किस आधार पर हमको उल्लू बनाया? बनने की जरूरत नहीं। देखिए साहब, मेरी बात रखने दीजिए। आप मेरे मौजूदा विधायक है, मैं सारी छोड़ो नहीं सर, मैं आपका विकास के रूप में यही बात रखूंगा। अब आप जाएंगे तो मैं ये और मेरा आवाज किधर है? कच्चा आवाज किधर है? मेरा कच्चा आवाज क्यों नहीं किया आप लोग? मेरा यही विकास होगा क्या? शांत हो जाए। आपके ग्राम के प्रधान की है, तो आप प्रधान के पास गए बात मांगने? आपने अरे आप गए कि नहीं? हाय ना बोलिए। कौन है बताओ ना, कौन है? हरिंदर भाई प्रधान थे पहले, इनके पास गए थे? ये बैठे ये सामने। 2 साल 3 साल हो गया सर। तो 3 साल। अच्छा एक बात सुनो, मुझे यहाँ आपको 4 साल हो गया। अरे हो गया तो मेरे पास है आवाज के लिए। आए नहीं आए? नहीं आए ना? अरे साहब, हम आपसे आपका अपना प्रोपेगेंडा वो वादा कहाँ हमने अपने हैसियत से बनाया है, बाहैसियत बनाया है। आपने नहीं किया हमारे गाँव में और बात करिए, हमने बना अरे जो 4 दिन बाद में सब अमीर हो गया। थोड़ा बहुत फ्लैग हो गया ना बात औरत जहाँ रहे सुना जहाँ बात एकदम पक्का उठ के चले गए, पूरी बात ही नहीं हुई। कह रहे हैं कि अरे चलो चलो यहाँ से चलो, ऐसे हम क्या विकास करेंगे, जो है वो ऐसे बोल के चले गए। उनकी पत्नी जब इलेक्शन हुआ था, उनकी बीवी यहाँ आई थी सौरभ बहुगुणा जी की। उन्होंने बोला कि देखिए बहुत लोग तो ऐसे हैं अनपढ़ गंवार जाहिल उड़ जाते हैं, मेरे पति पढ़े लिखे शिक्षित हैं और उनके हम आप लोग जिताइए। हम वादा करते हैं कि हम यहाँ पर नहीं पक्की मकान बनाएंगे, कच्ची मकान बना करके उन यहाँ देंगे और ये हमारा आपसे वादा है। और हम यहाँ आकर के और ये कहेंगे और दिखाएंगे, आपके सामने हम मिलेंगे। मिलना तो छोड़ी, आज तक वो भी नहीं आई। इसी बात को लेकर के कल ये बात चर्चा हुई कि मतलब इतने हो गए और आए 5 साल में आए भी नहीं, हमारी मकान भी नहीं बना के दिया और उन्होंने ऐसे वादा करके गए। दोनों मियाँ बीवी आए थे
हम लोग उनको सभी लोग हम लोग वोट दिए कि हम ये पढ़े लिखे हैं, कुछ तो हमारे लिए करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए, ना मकान बनाए, ना हमारी अभी कम से कम 15 साल पहले की हमारी नाली टूटी हुई हमारे घर के सामने से, अभी तक वो नाली भी हमारी नहीं बनी, ऐसी की ऐसी पड़ी है। कहते हैं तो कहते हैं अरे बन जाएगी इसमें उसमें, ऐसे सब कहते हैं, बस इतना ही है। पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को, आपके दर्शकों को बधाई दे दूं कि सबको मेरी तरफ से जो है 15 अगस्त की 75वीं वर्षगांठ की सबको शुभकामनाएं मेरे विद्यालय परिवार की ओर से। और मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षक होने के नाते मैंने कल जो है मुझे पता चला कि कल विजय बहुगुणा जी हमारे माननीय विधायक सौरभ बहुगुणा जी हमारे माननीय विधायक हमारे क्षेत्र ग्राम सभा लौका में आ रहे थे। तो मुझे जानकारी मिली तो मैं 12:30 बजे यहाँ पहुँचा। तो विधायक जी मुझे मिले और मैंने उनसे अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने मुझसे भाई पूछा कि भाई आपकी कोई समस्या हो तो बताइए 5 वर्षों में। तो चूँकि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका था इसलिए मैं वहाँ पहुँचा था। तो मैंने कहा भी देखिए मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि 5 वर्ष मुझे मेरे गाँव को हो गए, लेकिन विधायक जी को मैं आज तक देख नहीं पाया 5 वर्षों में, क्योंकि वो मेरे विधायक हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। और बहुत उससे पहले उनके पिताजी भी हमारे वहाँ से प्रधान मुख्यमंत्री के लिए वो दावेदारी भी रही और मुख्यमंत्री यहाँ से थे भी थे हमारे सितारगंज से। तो कल मैंने अपनी ये बात रखी कि देखिए 5 सालों में आपने क्या काम किया। कल मैंने उनसे ये प्रश्न रखा कि मेरे 5 सालों का हिसाब बता दीजिए आप। मैं यही समझूंगा विकास मेरा हिसाब होगा कि अगर आप समझा देंगे कि 5 सालों में मैंने 25 से 50 करोड़ का जो बजट हमारे ग्राम सभा लौका का कुछ 10% का हिस्सा भी यहाँ खर्च हुआ है हमारे गाँव के योगदान के लिए। दूसरी बात मैंने उनसे ये सवाल किया कि भाई मेरा पहला सवाल ये है कि आज तक 50 साल हो गया हमारे ग्राम सभा लौका में, कई सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी ने हमको नल, शौचालय और जो एक टंकी और एक लाइट के सिवाय कोई योगदान हमको नहीं दिया। तो मैंने कल माननीय विधायक सौरभ बहुगुणा देखिए मेरे उनसे कोई रंजिश नहीं है, वो हमारे सम्मानित विधायक हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं शिक्षक हूँ और शिक्षित आदमी उनका सम्मान करता हूँ। बड़े अदब से बात मैंने किया है और अपनी बात रखी भी। तो भाई मैं विधायक जी ने कहा कि भाई आपके घर लाइट लगवा दिया है मैंने, नल गड़वा दिया है मैंने और जो है शौचालय बनवा दी। तो मैंने पूछा कि क्या शौचालय, लाइट और नल ही मेरा विकास है क्या? और कई बातों को लेकर, मेरी बातों को लेकर के उपहास उड़ाया जा रहा है भाई मेरी शादी को लेकर के, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा। मैंने अपनी बात रखी कि देखिए हमारे एरिया में लोगों के यहाँ रिश्ते जो आ रहे हैं वो रिश्ते अच्छे नहीं आते हैं और आते हैं तो लौट के भाग जाते हैं लोग। शादी के लिए हमारे वहाँ अच्छे लोग नहीं आ पाते हैं। और ये मुद्दा रखा तो उन्होंने मजाक बनाया इस बात को लेकर कि भाई इनकी शादी करवाओ। तो देखिए विजय बहुगुणा जी, माननीय विधायक जी सौरभ बहुगुणा जी, मैं आप सबसे कह दूं कि देखिए मैं शिक्षित आदमी हूं, हर चीज़ों का शब्दों का मोल रखता हूं, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के ना पेश किया जाए। मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि हमारे गांव में ना अच्छी सड़कें हैं, ना गली है, ना नाली है, ना रोड है, ना विकास है, ना आवास है, कुछ नहीं, सिर्फ गाजर दिया है आप लोगों ने। और ये गाजर हम सबको नहीं चाहिए। 5 वर्ष का कार्यकाल आप सबका पूरा हो गया है और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ माननीय सौरभ बहुगुणा जी, चेतावनी दे रहा हूँ सिर्फ एक छोटा भाई होने के नाते, गलत मत समझिएगा इसको, अन्यथा न लीजिएगा। इसलिए दे रहा हूँ कि आप एक बार स्वयं आकर के हमारे वहाँ मामले को स्पष्टीकरण कीजिए, मामले को धरातली स्तर पर देखिए कि क्या हमारे वहाँ विकास आपने किया है, कौन सा विकास किया है आपने। आके देखिए वही 10 साल पहले की सड़कें हैं हमारे गाँव में, आके देखिए कि वही 10 साल पहले की लाइटें टंगी हुई हैं। बस आप ये कहेंगे कि हाँ देखो हमने सोलर लाइट गड़वा दिया। तो मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि क्या सोलर लाइट हमारा विकास है? सोलर लाइट में हम पलेंगे, सोलर लाइट में हम रहेंगे। 2 सालों से लोग महामारी के चलते, महामारी की चपेट में ये जनता पूरी देश तराई है, दुनिया तराई है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप जो अन्न जल योजना चला रहे हैं, कई तमाम योजनाएं चला करके आप हमको दे रहे हैं, तो क्या हम खाना दाल रोटी हमारी यही विकास? दाल रोटी से हम लोग गुजारे चलेंगे? हम 100 रुपए की सब्जी खरीदते हैं, 100 रुपए किलो सामान खरीदते हैं, 150-200 रुपए लीटर तेल खरीदते हैं। बताइए कि हाँ 300 रुपए की दिहाड़ी काम हमको नहीं मिल रहा है। आप यहाँ आए हैं कि आज 15 अगस्त में कह रहे हैं कि हम योजनाओं को गिनवाने आए हैं। कौन सी योजना है गिनवाइए, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, गिनवाइए आप हमारी योजनाएं। और आपके पिता श्री माननीय विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री रह चुके इस क्षेत्र से, सौभाग्य रहा, लेकिन सौभाग्य नहीं, मैं